स्लो काहे नहीं होता थे? हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एक बार मुझे बताइएगा कि हमारी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों के बीच? फटाक से बताइएगा कि आवाज आ रही है, हाँ या ना? हाय सर, हाय। चलिए। और इस साथ ही साथ आप लोग जल्दी से क्लास को कर दीजिए शेयर। आपको हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। कितने मिनट का? 1 मिनट का। जितने सारे बच्चे छूटे हुए हैं क्लास में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, है ना? आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास। तो जल्द से क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए। बहुत सुंदर। सर आपसे मैथिली पहले हैं, पढ़े हैं, परीक्षा से एक दिन पहले सब मिल गया। वाह, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, तो जल्द से क्लास शेयर कर दीजिए, और और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है? और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, जल्दी मुझे बताना। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो जैसा कि आप जानते हो ना, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? मैथिली पढ़ रहे हैं अभी। अभी हमारा मैथिली का पहला चैप्टर चल रहा है, और पहला चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। और इसका तीसरा क्लास है आज। कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं की है ना, तो कर लेना, बहुत फायदेमंद है। और एक बार अगर ढंग से अगर सारे क्लास बिना स्किप किए हुए देख लेते हो ना, तो फिर दोबारा भूल ना पाओगे। एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से लेकर एकदम डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना? चलो। हाँ, सबको गुड इवनिंग। ठीक है, क्या हाल है भैया? ठीक है बहना। चले, तो आज हम लोग पार्ट तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करेंगे कि आखिर हमने पढ़ा क्या है अभी तक, ठीक है ना? चलो रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा है? चलो ध्यान से देखना और समझना, समझना बहुत जरूरी है। हमने पढ़ा था कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक रामलोचन शरण। विधा कौन सी है? निबंध। निबंध लेल गेल कहाँ से? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। प्रवेशिका मैथिली साहित्य के लेखक के छथिन हरिमोहन झा और गंगापति सिंह। निबंध निबंध में उल्लेख की छे मिथिला के सीमा के बारे में उल्लेख छे, नहीं छे अपना सबूत। रामलोचन शरण यानी लेखक के बारे में। किसी भी कविता या कहानी के जो माँ बाप होते हैं ना, वो लेखक ही होते हैं। कौन होते हैं? लेखक। तो लेखक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं ना, खास करके ऑब्जेक्टिव, वो लेखक से संबंधित बहुत अधिक रहते हैं। तो आपको लेखक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या क्या जानकारी रखनी है? तो याद रखना है, रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव कुशला। इनक जन्म 1891 में भेल चली। इनक पूर्वज जगदीशपुर में रह चल गए। 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद इनक पूर्वज मुजफ्फरपुर जिला के राघौर गांव के निवासी बन गया। नहीं, दरभंगा नॉर्थ ब्रुक स्कूल में अध्यापन के लिए 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्था को लीन। मैथिली में मिथिला और हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशन श्रेय हिनके छेन। व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी के रचनाकार छथिन। और रामलोचन शरण के राय साहब के उपाधि भेटलीन। और हिनक निधन कहिया भेल छलै? 14 मई 1971। ई सब अपना सब पढ़ चुकल छी। एक बार छोटा सा रिवीजन पढ़ित रिवीजन करित निकलबे तो चीज पीछे वाला याद रहते, ये रहते, याद रहते। चलो बहुत सुंदर। तो याद रखे कि पीछे वाला चीज, ये सब तो पढ़ लेने से लग रहा, सबके साइड करो, ऑब्जेक्टिव के साइड करो अभी। चलो आगे की पढ़ने रही। मिथिला जनपद, मिथिला अथवा तिरहुत जनपद, ठीक है। राजर्षि निमित पुत्र मिथि मिथिला के बसुने चला। आगू चल कर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। कोसी गंडक दरी मिथिला नमती यानी लंबाई के 24 योजन। 24 योजन मतलब 96 कोस। मिथिला हिमालय वन पर्यंत चक्राई के चक्राई यानी चौड़ाई 16 योजन 64 कोस। एक योजन में 4 कोस। पढ़ने चलिए अपना सबूता। एक ही बात और साइड करूँ आगे। मिथिला भाषा रामायण के रचयिता चंदाजा। चंदाजा के अनुसार मिथिला के 14 बताओ। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा। चलो रिवीजन करूँ हमारा संगे। पूर्व में कोसी और पश्चिम में गंडक। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथिन डॉक्टर गियर्सन। यानी मिथिला भाषा के जे चौहद्दी छे या सीमा छे, वो नामांकित नहीं,
निर्दिष्ट किया गेल छलै। एहिके बाद अपना सब की पढ़ने चलिए, एक बाद ई शर्मान अछि जे मिथिला सांस्कृतिक वेद सम्मत छला। मिथिला में विदेह एवं लिच्छवी गणतंत्र राज छल। विदेह पूर्व में छल, लिच्छवी पश्चिम में छल, जेकर राजधानी कतऽ छलै? वैशाली। वैशाली रामायण काल में अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओहि स्थान में मुजफ्फरपुर जिला के प्रसाद गांव अछि। वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के स्वामी उत्पन्न भेल छलाह। तऽ भगवान बुद्ध एहि ठाम प्रचार प्रचार केलिन। ओ वैशाली से कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा से बाया नामक नदी के प्रकट केलिन। बौद्ध कालीन प्रथम महती सभा वैशाली में भेलै। गंडक से पूर्व लोरिया में कथी छै? अशोक लाट यानी स्तंभ छै, आइयो विद्यमान छै। मिथिला संस्कृति कहबाक चाही लेखक के विचार में जे मिथिला देशीय पंचांग के व्यवहार व्यापक रूप से जतऽ धरि होइ छै ततहि धरि मिथिला के संस्कृति श्रेय कहबाक चाही। एते अपना सब गोटा पढ़ने रहिए, याद अछि ना? एते अपना सब गोटा पढ़ने रहिए। अब इससे आगे आई अपना सब गोटा पढ़बे। तैयार छी? हाँ या ना? तैयार छी अहाँ सब गोटा? तैयार छी सब गोटा। चलो आगे बढ़ल जाइ छै। आई अपना सब की पढ़बे देखियो। तो आज की चर्चा करबे अपना सब गोटा? आई अपना सब चर्चा करबे कि जना कि पिछला क्लास में जानने रहिए कि मिथिला जे छै ना, मिथिला जे छै मिथिला वो अपन पश्चिम से कनी की भेलै? पश्चिम में से कनी खसकलै। यानी पश्चिम के कुछ एरिया जतऽ मिथिला के संस्कृति छलै उ संस्कृति नष्ट हो गई। और पूर्व में कनी और खसक गेलै। पूर्व में संस्कृति और बढ़ गेलै, कनी ज्यादा दूर तक फैल गेलै। एकर की रीजन छै, एकर की कारण छै से पढ़बे। जना कि पिछला क्लास में अपना सब पढ़ने रही कि पश्चिम में एक लिच्छवी नहीं लिच्छवी गणतंत्र छलै और लिच्छवी के राजधानी वैशाली छलै। ओतऽ दूगो धर्म, एगो जैन धर्म एगो बौद्ध धर्म, एकर प्रभाव ज्यादा छलै। एहि वजह से पूरब में जे है ना कि बोले मिथिला के संस्कृति नष्ट भ गेलै। सॉरी पूरब में कहै छै, पश्चिम में ना नष्ट भ गेलै, लेकिन पूरब में एहन नहीं छलै। इस के बाद इस की कारण छलै जे बढ़ गेलै, एमर घट गेलै, और विस्तार से अपना सब जानबे। ठीक है ना? चलो शुरू कयल जाए। अब अतः से क्लास अहाँ के शुरू हुई। क्लास के शुरू से लके अंत तक सब बच्चा के करे के छै। जे बच्चा शुरू से अंत तक क्लास नहीं करब ओकरा क्लास समझ में नहीं आए। कुछ भी बीत जाए क्लास में ज्यादा कमेंट नहीं करे के छै। एकदम ध्यान से हर एक चीज के समझे के कोशिश करे के छै। ठीक है ना? चलो देखियो अब आगे अपना से पढ़ियो तो अपना से पढ़ियो हमरा संगे। देखियो की कहै छै? बेस त चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। यानी अब बारी बारी से मिथिला के पश्चिम भाग और पूरब भाग दोनों पर अपना सब गोटा विचार करब। ठीक है ना? लेकिन सबसे पहले अपना सब गोटा विचार कतऽ करबे? पश्चिम भाग पर विचार करबे। कहै छै देखियो, गंडक और कते कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिला के संस्कृति से बाहर भ गेल अछि। तो कहाँ जना जनै छी कि मिथिला के पश्चिम में चौहद्दी छलै गंडक, और गंडक से पूर्व मान लिया ई गंडक छै ना, तो गंडक से पूरब चले चंपारण जिला। कौन जिला? चंपारण जिला। और ओई चंपारणो जिला में मिथिला के संस्कृति छलै, विद्यमान छलै। लेकिन आई के डेट में गंडक तो छोड़ू, चंपारण जे जिला छलै मिथिला के संस्कृति नहीं रहलै, अब नष्ट भ गेलै। ठीक है ना? से कह रहल छै लेखक। ऐसे अर्थात ओतै मिथिला देशीय पंचांग प्रचार केनको नहीं अछि। कह रहल छै लेखक कि जना चंपारण जिला के बात करे छियै, पहले चंपारण से आगू गंडक तक मिथिला के संस्कृति छलै। लेकिन आई के डेट में चंपारण जिला जे छै ना उहो मिथिला के संस्कृति से बाहर हो गेलै। ओतऽ मिथिला के देशीय जे पंचांग होइ छै पतरा, वो अब नहीं चलै छै। अब ओतऽ नहीं चलै छै। अब तो कौन पंचांग चले छै? बनारसी पंचांग। ऑब्जेक्टिव में पूछल जाए तो याद रखब। बताओ एक बेर हमरा सब गोटा बताएब, एक बेर हमरा बतेबे सब गोटा जरूर बताएब कि बताओ तो चंपारण जिला में कौन पंचांग प्रचलित छै? मिथिला के पंचांग या बनारसी पंचांग? तो याद रखे के छै बनारसी पंचांग प्रचार छै। यानी चंपारण में मिथिला पंचांग खत्म भ गेलै, नहीं अब ओतऽ प्रचलित नहीं छै। अब ककर प्रचार प्रसार छै? बनारसी प्रचार प्रसार छै। अगला ध्यान रखे के छै सब गोटा। कोई दिक्कत समझ में आ गेलै सब गोटा के? हाँ पहले पढ़ाई कर ले फिर बाद में बात करेंगे। अब मुजफ्फरपुर जिला के देखियो, चलो कहीं और आगे आओ। मुजफ्फरपुर जिला के देखियो,
अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभाग के निश्चित केने छथिन तहिने मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला छै। यानी जे अंग्रेजी सरकार में मिथिला के जे सीमा निर्देशित केने रहे जेमे कोन कोन जिला आबै छलै, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला। किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहबक नक्शा से मिलत अछि, नहि संस्कृतिक विवेचना नहि सँ युक्त बुझि पड़ैत अछि। ई तऽ पहिने कही आयल छी जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली के केंद्र बनौला, जे बाया नदी से पूब अछि। अब हम यदि मानचित्र में जतै बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसैत अछि, ओहि स्थान के केंद्र मान कऽ, ओहि स्थान का केंद्र मान कऽ बागमती कतऽ छै, जतऽ से मुजफ्फरपुर जिला के सीमा आबै छै ओतऽ बागमती छै। ठीक है, आजुपुर धरि एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिमी सीमा के छुबैत खींचे तऽ स्पष्ट देख पड़ै छै कि हमर यही कल्पित रेखा पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांग व्यापक प्रचार नहीं अछि। एहि रेखा के पूर्व ई पंचांग चले छै, अतएव संस्कृति सँ दृष्टि सँ मिथिला पश्चिमी सीमा हमर यह कल्पित रेखा मानल जा सकै छै। थोड़ा ध्यान से समझबे की कह रहल छै, देखियो अतः तक अहाँ समझ गेल होबे कि चंपारण जिला में जतऽ मिथिला के पंचांग चले छले ओ मिथिला के पंचांग प्रचार प्रसार नहीं हुई छै। अब कथी के प्रचार प्रसार छै, तऽ बनारसी के। अब मुजफ्फरपुर जिला में यो तो देखियो जे अंग्रेजी सरकार सीमा तय केने रहे, उस सीमा तय कथी केने रहे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और चंपारण ई मिथिला के सीमा तय केने छे। ठीक है ना, किंतु आइ के डेट में ई सीमा नहीं मिल पाबै छै, ई सीमा नहीं मिल पाबै छै। केना देखियो ई तऽ पहिने अहाँ के कहि देलहुं कि बौद्ध लोक मुजफ्फरपुर जिला, मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग जो जना मान लिया ई मुजफ्फरपुर छै, कथी छै मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के पश्चिम में, मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में वैशाली छलै, कथी छलै वैशाली, मान लिया अब वैशाली छलै। वैशाली के बौद्ध धर्म लोग की बनल के अपन केंद्र, धर्म के प्रचार प्रसार के केंद्र स्थापित कल के। और नहीं केंद्र बनल के जे बाया नदी के कथी छै पूर्व अछि, आ बाया नदी कतऽ छै, मान लिया ई अतऽ छै तऽ बाया नदी के कथी भऽ गेलै पूर्व भऽ गेलै, पूरब में भऽ गेलै। ध्यान से सुनियो वैशाली के जे केंद्र बनल के मुजफ्फरपुर के केमर छै पश्चिम में छै, आ बाया नदी के पूर्व में छै। अब यदि मानचित्र में देखल जाए जतऽ बाया नदी छै, ध्यान से सुनिए बाया नदी अतऽ छै ना, बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करते पैसते, मान लिया मुजफ्फरपुर जिला में पैस रहल छै, बाया नदी कतऽ प्रवेश करते मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करते और पैसे मुजफ्फरपुर जिला में जतऽ पैसे छै ना वही स्थान के केंद्र मान लिया। बाया नदी जतऽ मुजफ्फरपुर में प्रवेश, मान लिया मुजफ्फरपुर में जगह प्रवेश कर रहल छै, अतः केंद्र मान लिया। और ऐसे एमहर मुजफ्फरपुर से एमहर यानी बाया नदी जतऽ मुजफ्फरपुर में प्रवेश कर रहा है, ऐसे एमरे मिथिला के पंचांग के प्रसार प्रसार से एमहर प्रचार प्रसार नहीं छै। बुझ गेलिए, बताओ एते समझ में आयल हाँ या ना, एक बार सब गोटा बताओ हम की बतेलिए, एते समझ में एले एले कि नहीं एले से बताओ जल्दी से, हम की बतेलौं क्या नहीं हम बतेलौं कि मान लिया थोड़ी देर के लिए सोचिए ये मुजफ्फरपुर जिला छै और वैशाली छै इधर, और वैशाली जब तक केंद्र बनल के उससे पूर्व बाया नदी छै, नहीं पश्चिम में कथी छै बाया नदी, यानी बाया नदी के पूर्व में। अतः सवाल के कनी गौर से देखबे कहाँ गेले, अतः देखियो की कहल के, देखियो पश्चिम भाग में मुजफ्फरपुर के पश्चिम भाग में कथी छले वैशाली, अब वैशाली के अपन केंद्र बनौली जे बाया नदी के कथी छले पूर्व छले, मान लो बाया नदी और रहते तब तक पूर्व रहते। अब ये जब बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में जब प्रवेश करते एक चापाकार कटे, चापाकार मतलब एक चाप लेत कटते, तो मान लीजिए जब मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करते ओकरे एकटा सीमा मान गेल मिथिला के एकटा सीमा मान लेल गेल छै। ठीक है ना, अब मिथिला के सीमा मान लेल के, अब ऐसे एमहर पूब बाया नदी के जे जतऽ प्रवेश कर रहल छै ऐसे पूब जे छै ना मिथिला के प्रचार प्रसार छै, लेकिन एमहर नहीं छै, एमहर नहीं छै, एमहर मिथिला के संस्कृति खत्म भ गेल छै। ध्यान रखबे सब गोटा, एहिमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं होबाक चाहिए, ठीक ना। चलो एहिमे तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
अब आगे चलो, आगे बढ़ल जाए। अगर अगर देखल जाए जे लिखे की बात की छे की लिखबे अहाँ सब देखियो, कभी गंडक तक कते कोन संपूर्ण चंपारण जिला आई मिथिला के संस्कृति संभार भ पढ़बे के लिए अपना सब, अर्थात ओतना मिथिला देशीय पंचांग प्रसार कनको नहीं छे, कथी के प्रचार प्रसार छे, बनारसी पंचांग के प्रचार प्रसार छे। याद रखबे, हम यदि मानचित्र में जता बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करे छे, अब ये बतलो जता बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में प्रवेश करे छे, ओई स्थान के केंद्र मान का बागमती हाजीरपुर यानी वह मुजफ्फरपुर जिला में ना प्रवेश करते ना, ई जे सॉरी मुजफ्फरपुर जिला में जे प्रवेश कर रहे बाया नदी, ई जे प्रवेश कर रहे ना, देखिए प्रवेश कर रहे तो चापाकार जे कटल के ना, ई कौन देखियो, ई कहे छे बागमती हाजीपुर सब के इमे मिलावत चले, मान लिया तो बागमती होते हाजीपुर होते, ई मिलत अहाँ के मुजफ्फरपुर में प्रवेश करे, जब प्रवेश करके ओकरे केंद्र माने के छे, ओकरे एकटा काल्पित रेखा कहे छे चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहर के सीमा के छुबत खींची, यानी मुजफ्फरपुर से आता मेले एमहर मुजफ्फरपुर से एगो सीमा रेखा खींचियो, यह ई जे सीमा रेखा है ना, यह मिथिला के सीमा रेखा भ गेलै। अब ऐसे एमहर मिथिला के प्रचार प्रसार छे और एमहर मिथिला के प्रचार प्रसार नहीं छे, एमहर मिथिला के संस्कृति छे, मिथिला के पंचांग चले छे, लेकिन एमहर मिथिला के पंचांग नहीं चले छे, याद रखबे सब बोला, ठीक है ना। हाँ, तो वह कल के देखिए स्पष्ट देख पड़े जे हमर यही कल्पित रेखा पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांग व्यापक प्रचार नहीं है के पूर्व ई चले छे, यानी ऐसे एमहर नहीं चले छे पंचांग और एमहर चले छे, अपना सब के मिथिला के सीमा रेखा यह भ गेलै, फंसक गेलै ना। बताओ पहले कत्ता छले, पहले एमहर छले मुजफ्फरपुर छे, ऐसे पहले छले कथि चंपारण जिला, तब छले गंडक, मतलब ई पूरा जे छे ना आई के डेट में मिथिला के पंचांग प्रसार नहीं हुई छे, पंचांग नहीं चले छे, मिथिला के संस्कृति अतः खत्म हो गई छे। तो ई कहानी चले पश्चिम भाग, कौन भाग के, पश्चिम भाग के। एक बेर सब गोटा सब कोई अहाँ सब मैथिली के छी, हाँ चलो सब कुछ ग्रुप में आएगा, ऐसा कभी नहीं है तो आपको पढ़ाया जाता है और ग्रुप में नहीं आता हो, ठीक है ना। तो आप उसके लिए चिंता नहीं करिए, अभी पढ़िए और इस चीजों को समझना बहुत जरूरी था। और एक बार मुझे बताइए क्या अभी जो हमने बताया आप लोगों को कुछ समझ में आया या नहीं आया, ए बताऊ ना, जिते बतेलो अभी समझ में आयल कि नहीं आयल, अगर आबि गेल समझ में एक बार प्यारा सा दिल बना के भैया के भेज दियो, बुझबे समझ में आबि गेल, अगर नहीं आयल एक बार मुंह बना के भेज दियो, मुंह बना के भेज दिया ताकि हम समझ में नहीं आला कि समझ एक बार और समझायल जेते, क्या कि ई चीज के समझना बहुत जरूरी है कि आई अपने मिथिला के संस्कृति पश्चिम में कतेक दूर खत्म भ गेलै, ठीक है। चलो यानी जे जते बच्चा छी सबके समझ में आबि गेलै, कोनो दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बहुत सुंदर, तो आगे अब आओ, पश्चिम तो बुझ गेलिए, पश्चिम लुप्त हो गेलै, लेकिन पूरब में बढ़ गेलै, यानी जिते पश्चिम में गमलिए उते पूरब में प्राप्त करिए, की छे बात पूरब के कहानी समझियो। अब पूरब के बाद एकर बात करबे पूरब, देखियो आई चैप्टर के खत्म कर देके आई चैप्टर के खत्म कर देके काल क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कर लेबे और ए चैप्टर के बहुत बढ़िया से अपना सब फाइट, ठीक ना, तैयार छे। देखियो अब पूर्व दिशा आओ, कोसी पहुँ से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला तक पश्चिमी भाग धरे यही पंचांग चलैत अछि। बात करै छै देखियो पूर्व, पहले पूर्व के बात करूं तो पूर्व के चौहद्दी कथी छलै, कोसी, कोसी से एमहर मान लिया अगर कोसी छे, मान लिया ई अगर कोसी नदी बह रहल छे, ई कोसी नदी छे, ई कोसी नदी से एमहर यानी एमहर एबे तो पश्चिम भाग मिथिला के संस्कृति छलै, लेकिन आज के डेट में कोसी के पार क के, कोसी के पार क के पूर्णिया जिला छे, कोसी के पार पूर्णिया जिला छे, दिनाजपुर छे, एहि सब जगह आई मिथिला के संस्कृति विद्यमान छे, यानी एमहर बढ़ गेलै, एमहर की भ गेलै बढ़ गेलै, केना केना बढ़ गेलै भाई, कुछ तो कारण होते, नहीं ते थोड़े बढ़ जेते। सर आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम, ध्यान से पढ़ना इसको। देखियो कैसे अब आओ, कोसी 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 से पूर्व पूर्णिया जिला पार तक पहुंच गए दिनाजपुर जिला के
पश्चिमी भाग मान लिया कोसी नदी छै कोसी नदी छै पहले कोसी नदी से एमरे छलै मिथिला के संस्कृति बट अब की छै ना कोसी नदी के पार करके पूर्णिया जिला छै पूर्णिया जिला के बाद आबि जाओ दिनाजपुर कथी छै दिनाजपुर दिनाजपुर के जो पश्चिमी भाग है ना पश्चिमी भाग तक ओई पश्चिमी भाग तक मिथिला के संस्कृति छै देखियो केना मिट गेलै ओ रुक जाओ इतना ठीक है मतलब कोसी छै तो कोसी से एमरे मिथिला के चले छै पंचांग लेकिन मिथिला के संस्कृति विद्यमान चले लेकिन आज के डेट में ई कोसी नदी के पार करैत पूर्णिया जिला छै पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर छै तो दिनाजपुर के पश्चिम तक पश्चिमी भाग तक आज के डेट में मिथिला के पंचांग प्रचार है पंचांग प्रसार छै ठीक है ना तो अब देखियो की कहै छै एकर कारण स्पष्ट है एकरो कुछ ना कुछ कारण छै कहै छै बौद्ध संस्कृति बाया से बहराय बागमती आगू नहीं बढ़ जे बौद्ध के जे संस्कृति छलै अहाँ जानै छियै पश्चिम भाग में बौद्ध के संस्कृति जे छलै वो बौद्ध के संस्कृति बहुत प्रभाव छलै अधिक लेकिन बौद्ध के संस्कृति बाया नदी से आगे नहीं बढ़ पेले ओते तक सीमित रह गेलै कतऽ तक बाया नदी तक सीमित रहलै बाया नदी के ओहि पार जेना बाया नदी के ओहि पार अइते यानी मुजफ्फरपुर में फैल जेते रहे बौद्ध धर्म के से नहीं भेलै यानी बाये तक सीमित रहलै बौद्ध के संस्कृति ठीक है ना कहै छै देखियो हाँ आगू नहीं बढ़ पड़ल कारण मैथिल दार्शनिक लेकिन हुनक गति के अवरुद्ध क देलनि अगर कारण की छलै बाया नदी से आगे किया नहीं बढ़ पड़ले कियाकि जे अपन मैथिल के दार्शनिक लोग छलखिन जे बुद्धिमान लोग छलखिन बुद्धिजीवी लोग छलखिन मिथिला के उ एहि धर्म के ओइसे आगे बढ़े नहीं देलकै ओकर गति के रोकि देलकै कहलकै जाओ 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 तुम इतने आगे नहीं आओ इतने हमारे मिथिला के तो संस्कृति नष्ट करिए देलहुँ की चाहे पूरा मिथिले के नष्ट कर दिए बिल्कुल नहीं ओते तक रोकि देलकै बाया नदी के उहे पार रोकि देलकै नहीं एहि पार आगे जरूरत नहीं है उमरे रहू अपन मिथिला के दार्शनिक सब बुद्धिमान सब बुद्धिजीवी लोग सब बुझ गेलिए ना हाँ एहि सब बौद्ध संस्कृति दोसर बाटे बंगाल में प्रवेश कलक अब देखियो तो उ बौद्ध संस्कृति जब बाया नदी से एम्हर नहीं भेलै तो उ अपन दोसर रास्ता खोजलकै प्रचार प्रसार करे के लेल और दोसर रास्ता के होइत बंगाल चलि गेलै बौद्ध के संस्कृति कतऽ चलि गेलै बंगाल में प्रवेश कर कहाँ प्रवेश करके बुआ एक बार बताओ बंगाल में प्रवेश करके देखियो मच्छर दिक्कत करे छै ठीक है ना देखियो पटना से बहराई क गंडक दक्षिणी मुंगेर होइत देवघर के पश्चिम मयूराक्षी पश्चिम तट से बंगाल चल गया केना गेलै भैया यानी बाया नदी से डायरेक्ट बंगाल में केना प्रवेश करके मिथिला में तो आगू नहीं बढ़ले बाया नदी के एहि पार तो केना आगे प्रवेश कर से देखियो आगे केना प्रवेश करे छै तो देखियो बौद्ध संस्कृति पटना से बाहर पटनो से बाहर होइत पटनो से बाहर होइत दक्षिण मुंगेर छै मुंगेर जिला के नाम सुने छियै तो मुंगेर के दक्षिणी भाग होइत देवघर देवघर जाने छै बाबा धाम जकरा अपना सब छै तो देवघर के पश्चिमी मयूराक्षी एक जगह छै ओकर पश्चिमी तट से बंगाल में चलि गेलै केना गेलै पटना से बाहर नहीं दक्षिणी मुंगेर से होइत नहीं देवघर के पश्चिम से होइत बंगाल में प्रवेश बुझ गेलिए ना कहै छै गंगा से दक्षिण कहै छै गंगा से दक्षिण एवं कोसी के पूर्व उ क्षेत्र जते मिथिला पंचांग प्रचलित अछि मिथिला उपनिवेश थी जतऽ तक कहै छै गंगा से दक्षिण गंगा केम्हर छै मिथिला के दक्षिण में तो गंगा से जे एम्हर दक्षिण कोसी के पूर्व कोसी का केम्हर छै पूर्व में जतऽ तक मिथिला के पंचांग प्रचार प्रसार छै ओतऽ तक मिथिला के संस्कृति विद्यमान छै ओतऽ तक मिथिला के संस्कृति विद्यमान छै सर हम लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं भाई क्यों नहीं कर पाते हो कारण क्या है बताओ चलो इतने समझ में आबि गेल ना एहिमे कोनो दिक्कत कना कना के जे बौद्ध धर्म छलै अपना मिथिला में प्रवेश नहीं कल गए और कई तरह से बंगाल में प्रवेश कल गए से बुझ गेलिए एहिमे तो कोनो दिक्कत नहीं हुआ चाहिए रीजन बताओ क्यों नहीं प्रवेश कर पाते हो हाँ ठीक है चंदे इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़े चलो देखो कैसे संपूर्ण पूर्णिया जिला मिथिला के याद रखना पूरा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तुम लोग ठीक है देखो कहते हैं संपूर्ण पूर्णिया जिला दिनाजपुर दिनाजपुर के कौन भाग पश्चिम भाग दिनाजपुर के कुछ अंश जगह कैसे
फिर कहे छै संथाल प्रागना बहुत पैघ भाग सम्मिलित भ जाय छै मिथिला के संस्कृति के रूप में। एकर कारण और अछि प्राचीन काल से बंगाली चादर के संपर्क मिथिला से रहल छै, एकर कारण छै। अब कहबै कि पूर्व भाग में जना दिनाजपुर भेले, पूर्णिया जिला भेले, एहि सब में केना मिथिला के संस्कृति विद्वान भ गेल। तकर कारण छै कि प्राचीन काल में जे बंगाली छात्र सब छलै ने ओकरा मिथिला से संबंध छलै, मिथिला से कथी छलै संबंध छलै। अतएव उम्हर मिथिला के संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ गेल अछि, जाहि के कारण मिथिला के जे संस्कृति छै ना उम्हर आगे बढ़ गेल छै। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम जते गमा देलक पूर्व में ओतबे पाबि लेलक। ताहि दुआरे ई तरह देख रहल छी कि मिथिला जते पश्चिम में गमा देलकै ओतबे पूरब में पाइबो लेलक। यानी हम पश्चिम में कहै छै ने पश्चिम में बुड़ेलहुँ आ पूरब में पौलहुँ, ई कहानी चल रहल छै। तब बताओ एते चीज समझ में एले सबगोटा के? हाँ या ना? एक बार सबगोटा हमरा बताएब एते चीज समझ में एले? एहि में तो कोनो तरह के दिक्कत नहीं होते ओकरो? अहाँ बुझ गेलिए पश्चिम में केना अपन संस्कृति लुप्त भ गेलै और पूर्व में केना हम सब पाबि लेलिए कतऽ तक। अगर पूछल जाए कि आइ के डेट में अपन मिथिला के संस्कृति पूर्व में कतेक दूर छै, कतऽ तक छै? तो कोशियो से पार क गेलै, कतऽ तक चलि गेलै पूर्णिया जिला पूरा भ गेलै मिथिला के संस्कृति छै। ओहि के बाद दिनाजपुर छै, दिनाजपुर के जे पश्चिमी भाग यानी कुछ अंश जे छै तो मिथिला के संस्कृति छै, एहिमे कोनो दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। आगे बढ़ी आगे देखियो वह कहानी एक बार पढ़ लिया अपना सबगोटा। कहै छै कोशियों से पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिला के पश्चिमी भाग धरि एहि पंचांग चलै छै। एहि पंचांग मिथिला के पंचांग प्राचीन काल से बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहल अछि, अतएव उम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि की भ गेलै बढ़ि गेलै। एहि प्रकारे मिथिला पश्चिम जते गमा देलक पूर्व में ओतबे पाबि लेने अछि, कोई दिक्कत नहीं होबाक चाहिए। अब आगे देखियो कनी मुख्य बात पर ध्यान दे दिया, अतः से बहुत मेन पॉइंट अहाँ समझ कोनो दिक्कत तो पूछ सके छी, फिर आगे अपना सब बढ़बे। अभी तक दू टॉपिक के लिए कि पश्चिम भाग के मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार के लिए और मिथिला के पूर्व भाग पर विचार के लिए। और कोनो तरह के दिक्कत है तो अहाँ सब पूछ सके छी, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। मन लगे छै अहाँ सबगोटा के पढ़े में? एक बार बताओ तो, एक बार सबगोटा बताओ अहाँ सबगोटा के मन लगे छै पढ़े में? जल्दी हाँ बतायल जे एक बार जल्दी, एक बार जल्दी 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 जल्दी। हम्म। एक बार जल्दी बताओ। कुछ नहीं, एक मिनट रुक जाना। बड़े आगे हाँ। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखियो अगला कहीं पढ़ लिया, देखियो की कहे छै ग्रियर्सन साहब, ग्रियर्सन साहब के छथिन ग्रियर्सन साहब याद लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक छथिन, ने जे मिथिला के सीमा निर्दिष्ट केने छथिन तय केने छथिन। कहे छै अपन नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बांग्ला मिश्रित एवं चाय भाषक ओरिया मिश्रित देखलो नहीं अछि। यानी ग्रियर्सन जे छै ना अपना नक्शा में पुरुलिया के मैथिली बांग्ला मिश्र मैथिली और बांग्ला के मिक्स क देने छथिन। बांग्ला जाने छै बंगाल के भाषा छै, मैथिली और बांग्ला के मिक्स क चाय बास के ओरिया सेहो मिश्रित देखलो छै। परंतु ई नक्शा ओहि समय ठीक छलै जखन बिहार भाग्य बंगाल संगे निर्णित होइ छै, लेकिन ई तखन सही छलै जखन बिहार बंगाल के अंग छलै। ई तखन सही छलै जखन बिहार बंगाल के अंग छलै, लेकिन आई के डेट में बिहार बंगाल के अंग नहीं छै,
अहाँ के पता है बिहार से बंगाल अलग भ गेल छै, भ गेलै ना। हाँ चलू ओहि समय पूर्णिया में बंगाली लोकनिक जात होवे नहीं होमे लागल, फलस्वरूप ओतेक अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भ गेल। पूर्णिया में ओहि समय में कहै छै बंगाली लोग सब अबऽ जाय लगले ना, तो ओतऽ मैथिली के संस्कृति नष्ट भ गेलै और बंगाली के संस्कृति शुरू भ गेलै। हाँ ओतेक मैथिली लोकनिक घर सब एवं मिथिलाक जे संसर्ग रहल ओहि कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतो आइ विद्वान छै, लेकिन कुछ लोग एहन छलै जे मिथिला के रहै वाला छलै, पूर्णिया में रहै छलै, ताहि के कारण ओतऽ थोड़ा बहुत मिथिला के संस्कृति छै, पूरी तरह से विलुप्त नहीं छै। कतऽ के बात कर रहल छै, पूर्णिया के बात कर रहल छै, कतऽ के बात कर रहल छै, पूर्णिया के। देखियौ जे भाषा अपन विकृत रूप में विद्वान, नहीं तो निष्प्राण तक कहिया नहीं भ गेल रहे, नहीं तो निष्प्राण कहिया नहीं भ गेल रहे। देखियौ आइ काल्हि के चक्र परिवर्तन भ गेल, आइ काल्हि सब कुछ बदल गेलै, संसार के सब कोई अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन छै, संसार के हर कोई अपन संस्कृति के बचबै में छै, हर एक कोई हर भाषा के लोग जे भाषा बजै छै, जकर जे संस्कृति छै, सब अपन अपन संस्कृति के रक्षा के लेल एकदम जी जान लगा देने छै। हाँ एहन परिस्थिति में मिथिला में मिथिलों के चुप रहबै उचित नहीं, और एहन परिस्थिति में सब अपन संस्कृति के बचबै के लेल जी जान लगा देने और मिथिला वासी अगर चुप रहते, ई बात सही नहीं छै, ई बात सही नहीं छै। ई काज केवल मिथिला ही नहीं, ठीक वर्तमान सरकार सबके संस्कृति के रक्षा के प्रयत्न कर रहल अछि। आशा अछि कि एहि सुयुग में नहीं आनक संग संग मिथिलों के अपन संस्कृति के रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होते, कोई कार्य में सफलता प्राप्त करत, यानी अब अपनो सब गोटा के अपन मिथिला के संस्कृति के की करे के छै, रक्षा करे के छै, ठीक है ना। सब अपन अपन संस्कृति के रक्षा कर रहल छै, तो अपनो सब गोटा के अपन संस्कृति के रक्षा करे के छै। वह बात पता छै नहीं, ग्रियर्सन साहब अपन नक्शा में वह बात सेम बात छै, लिखल में कोई अंतर नहीं छै, ठीक है। अहाँ सब एकरा देख लेबै सब गोटा। संसारक सब कोई अपन अपन संस्कृति के रक्षा में लीन छै, वर्तमान सरकार सबके संस्कृति के रक्षा प्रयत्न कर रहल छै, सब गोटा के संस्कृति यानी मिथिला के संस्कृति के रक्षा करऽ पड़ते, ठीक है। तो बताओ कते अहाँ के क्लास जे छै ना, माने ई जे चैप्टर छै खत्म होय छै। अब रह गेलै अगर क्वेश्चन आंसर, की रह गेलै क्वेश्चन आंसर रह गेलै, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ की रह गेलै बताओ एक बार और, क्वेश्चन आंसर रह गेलै और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव रह गेलै, जे काल्हि के क्लास में अपना सब गोटा करबै। अहाँ सब गोटा एते के एकदम बढ़िया से पढ़ लेब, रीडिंग कर लेब, कॉपी में नोट कर लेब, जे नोट करे वाला बात सब छै, ठीक है ना। चलो भैया एक बार और समझियो, देखियो मोटा मोटी बात समझियो, देखो मोटा मोटी बात समझियो कि पूर्णिया एक सो जगह है, ओई पूर्णिया में ना बंगला और मैथिली दोनों मिक्स छे, क्योंकि बंगाल के एरिया में पड़े छे, बंगाल के सीमा रेखा पर ही पूर्णिया पड़े छे, तो ओतऽ बंगला और मैथिली दोनों मिक्स छे। लेकिन धीरे धीरे बंगाली के मात्रा संख्या ज्यादा बढ़ले, बंगाली लोग ज्यादा आबऽ जाय लगले, तो ओतऽ मिथिला के संस्कृति कनी कम गेलै और बंगाल के संस्कृति बढ़ गेलै, बंगला के प्रभाव ज्यादा भेलै। लेकिन फिर भी कुछ एहन लोग छलै जे अपन मिथिला के छलै, पूर्णिया में कुछ लोग एहन छलै जे अपन मिथिला के रहै वाला छलै और ओकर संपर्क लगातार मिथिला के साथ रहले, कहीं ना कहीं ओतऽ थोड़ा बहुत मिथिला के भी संस्कृति अभियो विद्यमान छै। अगर मिथिला के लोग ओतऽ नहीं रहते रहे, आई के डेट में ओतो मिथिला के संस्कृति पूरी तरह से की होती खत्म हो गए, कतऽ पूर्णिया के बात करै छी। अब देखियो सब दुनिया में देश में सब अपन अपन संस्कृति के रक्षा कर रहे, अपन अपन कल्चर के रक्षा कर रहे, अपन अपन भाषा के रक्षा कर रहे। आई के डेट में अगर मैथिल लोग अपन मिथिलांचल के लोग अगर अपन भाषा के रक्षा नहीं करते, अनर्थ हो जाए। ते द्वारे सब गोटा के मिलके भाषा के, संस्कृति के, कल्चर के, रीति रिवाज के रक्षा करे के करना पड़ते, और साथ ही साथ सरकार सो इस काम में लागल छे, प्रयत्नशील छे कि सबके संस्कृति के की कल जाए, रक्षा कल जाए। बुझ गेलिए, यह चैप्टर छले, उम्मीद करै छी अहाँ सब गोटा के समझ में आयल, कोनो दिक्कत ठीक है। अब बताओ एहि में और कोनो तरह के दिक्कत तो पूछ सकै छी, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब अभी तक बहुत सारा बच्चा एहन छे ना जे क्लास के अहाँ सब लाइक नहीं केलिए, क्लास के लाइक नहीं केलिए, फटाक से क्लास के एक बार लाइक कर दियो अहाँ सब गोटा, ठीक है ना। और साथ ही साथ अब देखियो क्लास खत्म हो गई, देखिए अब तो चैप्टर खत्म हो गई। अब कल जे अपना सब करबे ऑब्जेक्टिव, बहुत छोटा क्लास रहते, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास करबे, और कल के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहते, हर एक बच्चा के क्लास करे के छै।
ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। और अहाँ सबकी जब क्लास खत्म होते विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देवे, क्लास केहन लागल, निक लागल, नहीं निक लागल, सो बताए, ठीक है ना। चलो मिले छी फिर कल के क्लास में, तक लेल जय हिंद, जय मिथिला, जय भारत। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, मिले कल, चलो बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।